दशहरा धर्म की विजय गाथा। आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। दशहरा मात्र एक पर्व नहीं है, यह धर्म की विजय की वह महान गाथा है जो आज भी सत्य, धर्म और अच्छाई की जीत को चिन्हित करती है। यह उस संघर्ष की भी कहानी है जिसमें स्वयं भगवान राम और देवी दुर्गा ने समस्त सृष्टि के कल्याण के लिए अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ अधर्म के विरुद्ध युद्ध किया। आज हम वही विजय गाथा आपके लिए श्रीमंदिर पर लेकर आए हैं। यह कथाएं इस बात का प्रतीक हैं कि अधर्म पर धर्म की जीत निश्चित है। असत्य बलवान जरूर हो सकता है, लेकिन विजयी नहीं। सत्य की जीत अवश्य होगी और भगवान जी अपनी कृपा से सृष्टि का कल्याण करते रहेंगे। हम आशा करेंगे कि आपके जीवन से भी असत्य और नकारात्मकता का अंधकार दूर हो और आप हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते रहें। दशहरे की कथा। जहां दशहरा शब्द दशानन की हार को दर्शाता है, वहीं विजयदशमी देवी दुर्गा द्वारा महिषासुर के वध को चिन्हित करती है। दोनों संघर्ष भले ही अलग अलग बुरी शक्तियों को पराजित करने के लिए किए गए हों, लेकिन इनका उद्देश्य एक ही था, पापों के अंधकार को दूर करके आशा और सत्य की लौ को प्रज्वलित करना। दोनों ही अभूतपूर्व एवं अविस्मरणीय घटनाएं हैं जो आज भी समस्त मानव जाति को सत्य और धर्म का मार्ग दिखाती हैं। लंका में श्री राम जी और रावण की सेना के बीच घमासान युद्ध चल रहा था। धीरे धीरे रावण की सेना राम जी की सेना के सामने कमजोर पड़ने लगी थी। इस युद्ध में महान योद्धा माने जाने वाले रावण के पुत्र और भाइयों को भी रावण के दुस्साहस के परिणामस्वरूप अपने प्राण गंवाने पड़े। राम जी की सेना को भी इस युद्ध में काफी क्षति पहुंची और कई वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। लेकिन इस आहुति ने आखिरकार धर्म की अग्नि को जलाए रखने में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया। जब एक एक करके रावण के सभी योद्धाओं ने रणभूमि में अपने घुटने टेक दिए, तब रावण श्री राम से युद्ध करने के लिए स्वयं युद्धभूमि में उतरा। श्री राम और रावण दोनों की तरफ से अस्त्रों की बौछार होने लगी। श्री राम के पराक्रम के सामने रावण के सभी वार, अस्त्र और चालें कमजोर पड़ने लगीं, लेकिन रावण भी एक महान योद्धा था, उसे हराना इतना आसान नहीं था। राम जी की वीरता को विभीषण के ज्ञान का साथ मिला, जिसने रावण के वध में बहुत बड़ा योगदान दिया। वह विभीषण ही थे जिन्होंने अपने भ्रातृप्रेम के आगे सत्य और धर्म का साथ चुना और राम जी को बताया कि रावण की नाभि में अमृत कुंड है, अगर राम जी वहां बाण मारे तो वह सूख जाएगा और रावण की पराजय हो जाएगी। राम जी ने ऐसा ही किया और रावण की नाभि में तीर मारकर उसे युद्ध में पराजित किया। इस युद्ध में राम जी की सबसे बड़ी शक्ति थी उनकी सच्चाई, उनके सिद्धांत और उनकी धर्मनिष्ठा। वहीं असुरराज होने के बावजूद रावण की सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका अहंकार और उसके पाप। इस दिन रावण के पुतले को जलाया जाता है। यह पुतला उसके द्वारा किए गए अनाचारों और अधर्म का प्रतीक होता है, जिसे जलाकर धर्म की स्थापना का संदेश दिया जाता है। विजयदशमी की कथा। इस दिन एक और महान घटना घटित हुई थी, जिसमें देवी दुर्गा ने महिषासुर जैसे क्रूर और पापी राक्षस का अंत किया। 9 दिनों तक एक शक्तिशाली राक्षस के विरुद्ध युद्ध करके देवी जी ने समस्त संसार का कल्याण किया और देवों को भी इस असुर के अत्याचारों से मुक्त किया। आज भी देवी दुर्गा और श्री राम जी की विजय को एक पर्व के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व पूरे समाज के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश भी है, जो कि सभी को सत्य का साथ देने के लिए प्रेरित करता है। इसी के साथ यह कथा समाप्त होती है। आपके लिए यह पर्व मंगलकारी हो। जय श्री राम और देवी दुर्गा जी की जय हो।